प्रथा ऋषभ की केमिस्ट्री आय हाय क्या ही कहे। लगता ही नहीं कि मैं सिम्बा और तेजस्वी को देख रही हूँ। सिम्बा ने जिस तरीके से ढल लिया है अपने आप को ऋषभ के अवतार में, और जिस तरीके से ऑब्वियसली तेजस्वी का तो क्या ही कहना, प्रथा के रूप में वो हर एक का दिल ऑलरेडी जीत चुकी है। लेकिन अब वो होने वाली है बहुत जल्द एक्सपोज, क्योंकि अभी उर्वशी लग गई है उसके पीछे। ललित से आखिर कैसे जान बची प्रथा की, और आज का एपिसोड रहा कैसा, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल गाइज, लेट मी टेल यू, आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आपने एक आध मिनट भी एपिसोड का नहीं देखा, एक आध 2 मिनट भी गलती से मिस आउट कर दिए, तो आप बहुत सारी स्टोरी लाइन जो आगे जा रही है वो आप मिस आउट कर दोगे। क्योंकि ये एकता कपूर ने जो बिल्कुल राइट डिसीजन लिया है इस सीजन को अलग बनाने का, काफी कुछ अलग है। पिछले सीजन्स में आपने देखा होगा कि कई बार स्टोरी काफी स्लो जाती थी, और एक ही चीज को घुमा फिरा के वो खींचने की कोशिश करते थे पूरे एपिसोड में। लेकिन अब हम लिटरली एवरी एपिसोड में इतनी सारी चीजें हमें मिल रही है, इतनी सारी चीजें एज अ व्यूअर वी आर क्या बोलते कंज्यूम कर रहे हैं। आपको लिटरली हुक्ड ऑन रखेगा। हर एक पर्सन का, छोटे से छोटे कैरेक्टर का बड़ा बड़ा रोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर एक की इंडिविजुअल कहानी कहीं ना कहीं चलते हुए हमें दिखाई दे रही है, तो इसके लिए एकता की दाद जरूर देनी पड़ेगी। वह एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा किस तरीके से ऋषभ जो है अपने डैड को बचाने के लिए दलदल में कूद जाता है, बाहर निकालता है, बचाता है जान। प्रथा और महक वहीं पे होते हैं। इन दोनों को पता है कि अब तो इनका खेल तमाम होने वाला है। अब यहाँ पे जो है महक वो कहती है कि असुर की जान नहीं बचनी चाहिए। असुर ने अगर हमारा पर्दाफाश कर दिया तो हमारा देश का बदला जो है अधूरा रह जाएगा, इसीलिए मैं सबको मार दूंगी। लेकिन यहाँ पे प्रथा जो है उसे मारने से रोकती है, मना करती है। महक नहीं सुनना चाहती, महक अपने बात को अंजाम पे लाना चाहती है, लेकिन प्रथा अपनी कसम देके महक को रोक देती है। ये है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आगे जाके देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि महक का कैरेक्टर नेगेटिव में जाएगा। स्टार्टिंग में हमने सीजन 1 में भी देखा था कि शिवन्या जो थी उसके साथ शेषा का जो कैरेक्टर था, शेषा एंड शिवन्या दोनों बहनें जैसे थी, लेकिन बाद में जो है वो बदल जाती है और जो डार्क नागिन है, काली नागिन बन जाती है, विलन बन जाती है नेक्स्ट 2 to 3 सीजन्स के लिए। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि प्रथा की बहन, अपनी खुद की बहन महक उसे धोखा दे सकती है, क्योंकि शायद उसका थिंक करने का तरीका अलग है। कई सारे एपिसोड्स में बार बार दिखाया जा रहा है, आज भी हमें दिखाया गया कि इवन दो शी इज द बड़ी बहन, ठीक है, महक बड़ी बहन है, और फिर भी उसे चूज नहीं किया गया टू बिकम द शेष नागिन। और बार बार कहती है कि प्रथा देयर इज अ रीजन कि तुम्हें शेष नागिन बनाया है, देयर इज अ रीजन कि तुम आज शेष नागिन हो, तुम्हारे पास वो ताकत है जो तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। तो शायद जेलसी वाला पॉइंट या थोड़ा सा ऐसा एक पॉइंट आ सकता है कि उसे लग रहा होगा कि मैं बड़ी हूँ, फिर भी शिवजी ने मुझे वरदान नहीं दिया, शिवजी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मेरी छोटी बहन को कैसे दे दिया। तो कहीं ना कहीं जो है आगे जाते हुए महक का कैरेक्टर नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड आई थिंक शी विल बी अमेजिंग एज अ नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव विलन, बट आई होप कि ऐसा ना हो, बिकॉज इन दोनों की जो बॉन्डिंग है बहनों की, वो देखने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। लेकिन जहाँ पे ये दिखाया गया, मुझे काफ़ी ऐसा अंदर से वाइब आ रहा है कि ये नेगेटिव कैरेक्टर हो सकती है आने वाले समय में। वेल, नेगेटिव कैरेक्टर एक और जन बन सकता है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ललित को बचा लेते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल की बात घर पे आ जाती है। अब यहाँ पे जो है प्रथा एंड महक दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम आखिर अब क्या करें, कैसे बचे, क्या करें। अब उसको तो पता है कि भाई मेरे पे तो शक होने वाला है, मेरी तो बैंड बजेगी। तो बोलती है नहीं दीदी, पहले हम जाते हैं यहाँ से, बाद में का बाद में देख लेंगे, फिलहाल यहाँ से भागते हैं। और वहां पे जाने के बाद ऋषभ जो है, ऋषभ उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो कहती है कि मेरा कमरा है, मेरा घर है, मैं तो आऊंगी, राइट। अब ये जो पॉइंट है, मेरा कमरा है, इसे लेकर ऋषभ अब उसके साथ खेल खेलने वाला होता है। वो देख लेता है ब्लड के स्टेन जो है प्रथा के जो लहंगा उसने पहना है उसके नीचे है, लेकिन तभी उसकी कजिन उसको बुलाने आ जाती है, उसके डैड के पास चले जाते हैं। और यहाँ पे प्रथा को लग जाता है शौक, क्योंकि उनको आ चुका है होश ललित को, और इसकी वजह से उसे लग रहा है कि उसका पर्दाफाश होगा। लेकिन मैंने आपको कल ही बताया था, कल के ही एपिसोड के रिव्यू में, कि एक तो उसकी याददाश्त चली जाएगी ललित की, या फिर तेजा का जो कैरेक्टर है यानी प्रथा जो है
वो अपनी कोई सुपर पावर यूज करे। कल भी उसने 2 सुपर पावर का इस्तेमाल किया था, तो आज भी वो कोई ना कोई सुपर पावर यूज करेगी। आफ्टर ऑल नागिनों की नागिन है, सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन है, तो ढेर सारी पावर्स होंगी। तो ऐसी एक पावर थी जिससे उसने सम्मोहित कर लिया ललित को, और उस वजह से ललित को अभी चीजें ज्यादा याद नहीं है और वो प्रथा को कंप्लीटली भूल चुका है और उर्वशी को बेब्स बुला रहा है, बाकी सबको आंटी अंकल का टाइप बुला रहा है और अपने आप को काफी यंग महसूस कर रहा है। तो इसके बारे में आपको कल ही बता दिया था, मेरा प्रेडिक्शन सही निकला, तो मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है कि यार मेरा दिमाग सही चल रहा है। वेल तो ये देखने के बाद जो है हमें इतना तो पता चल जाता है कि प्रथा जो है थोड़ी टेंशन फ्री हो जाती है, बिकॉज प्रथा महक को बताती है कि ऐसा ऐसा उसने किया है, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा है कि उनकी जो मेमोरी है, मेमोरी लॉस हो चुकी है, ठीक है। और इसके ऊपर उन लोगों का ध्यान होता है कि कुछ भी करके डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें ज़्यादा पास्ट मेमोरीज याद मत दिलाओ, वो जो कहते हैं उसे ही सच मान के चलो, विद टाइम ही इज गोइंग टू बी फाइन। लेकिन अब अगेन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्योंकि प्रथा की पावर लिमिटेड टाइम के लिए है। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें सारी चीज़ें याद आने वाली है, लेकिन तब की बात तब करना चाहती है प्रथा। महक चाहती कि मार दे, लेकिन वो कहती है नहीं, मैं नहीं मारूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली शो तो आगे बढ़ाना है और तुरंत से ही कैसे अपने ससुर जी को मारेगी, है कि नहीं। दिस इज द रियल रीजन। बट यहाँ का शो का रीजन ये था कि अगर ललित मर गया तो सबसे पहला शक प्रथा के ऊपर होने वाला है, तो इस वजह से जो है उन लोग सोचते हैं कि इसको नहीं मारेंगे। दूसरे साइड में दिया जो है उसके साथ केटरिंग में आई थी, उसकी भी कहानी हमने पिछले टाइम देखी थी कि थोड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। तो साइड कैरेक्टर्स को भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, उनकी स्पेशल स्टोरी भी दिखाई जा रही है। तो दिया की स्टोरी पे हम जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल जो है उर्वशी को कहीं ना कहीं शक होने लगा है और उर्वशी का कहना है कि ये मुझे प्रथा ठीक नहीं लग रही और उसके बेटे को लेके वो जाना चाहती है। अभिषेक उसे रोक लेता है, अभिषेक का कैरेक्टर एज इन रितेश वहां पे उसे रोक लेता है और नहीं जाने देता और कहता है कि आप लोग रुक जाओ, बाहर पैंडेमिक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो इट्स सेफ, आप स्टे करो। तो यहाँ पे जो है रीम बात मान जाती है, उर्वशी भी बात मान जाती है। और अब यहाँ पे जो है रीम से अकेले बात करता हुआ रिट्स जो है वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके प्रथा चाहिए और आई एम श्योर तुम्हें ऋषभ चाहिए, तो हम एक काम करते हैं कि इन्हें अपनी तरफ वापस खींचने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो हमारा प्यार है, वो एक कैसे हो सकता है। तो रीम ने आई थिंक उसमें फोर्सेस मिला दिए हैं, हाथ जोड़ लिया है। उसके बाद जो है प्रथा और क्या कह सकते हैं, ऋषभ के लाइफ में थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड आ सकता है। ऋषभ और प्रथा की जो लव स्टोरी जब स्टार्ट होने लगेगी, लगता है तभी रीम जो है और रिट्स एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाते हुए नजर आ सकते हैं, इन दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। तो दैट कैन हैपन। सो मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों या फिर दोनों में से कोई एक, मोस्टली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे रीम नहीं बल्कि रिट्स जो है नेगेटिव कैरेक्टर निभाता हुआ नजर आ सकता है। So that can be a possibility. Again, the romantic scene between Pratha and Rishabh has been amazing. जिस तरीके से उन दोनों की केमिस्ट्री दिखाई दे रही थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने में पसंद आता है। और आप भी जब देखोगे आपके फेस पे बार बार वो स्माइल आएगी, किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वो अपने आप को रोकना चाहती है, रोक नहीं पा रही है। ऑब्वियसली वो सोच रही है कि ऋषभ के दिमाग में क्या चल रहा है। ऋषभ इज लाइक मैं तो इसकी सच्चाई बाहर ला के ही रहूँगा, और वो कहता है कि जो सुहागरात हमारी पिछले टाइम पेंडिंग रह गई थी कल, क्योंकि नशा हो गया था दूध में, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ हम होश में रहे और हमारी जो सुहागरात कल थी वो आज मनाए। तो वो सीन एक्चुअली उनका काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड रोमांटिक था। और अगेन बिल्कुल नहीं लगता कि वो तेजस्वी और सिम्बा है कोई भी एंगल से, अपने कैरेक्टर में इतने ढल चुके हैं कि प्रथा और ऋषभ को ही हम देखते हैं। ऋषभ की एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, धीरे धीरे अच्छी होने लगी है। अगेन महक नीड्स टू इम्प्रूव अ लॉट, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम द होल लॉट ऑफ कास्ट महक इज द वन जिनके इमोशंस ज़्यादा बाहर नहीं आ रहे हैं। वो गुस्सा दिखा पा रही है, थोड़े बहुत इमोशनल सीन्स है कर पा रही है, लेकिन उसके अलावा उनके कोई और इमोशंस जो है फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं। सो शी रियली नीड्स टू वर्क ऑन द फेशियल एक्सप्रेशंस, अदरवाइज वो काफ़ी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमें एक पुलिस का कैरेक्टर भी दिखाई देता है, और ये जो होती है, जो विजय, आई थिंक विजय नाम के जो इंस्पेक्टर है उनकी बॉस होती है। सो उनके कैरेक्टर का भी इंट्रोडक्शन होता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद आगे जाके ये नागिन बन सकती है। अभी अभी जस्ट गुजराल फैमिली में इस केस के चलते वो आई है, क्योंकि मिनिस्टर साहब गायब है और ललित जी की जो लॉकर है उसमें चोरी हो चुकी है। अब चोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इन दोनों को पता चलता है कि कुछ लॉकर था, ठीक है, जहाँ पे 4 लोगों का चेहरा तो नहीं दिख पाई, लेकिन एक लॉकर उन्होंने देख लिया था
तो इनके मीटिंग के दौरान जो है जो महक ने देख लिया था, प्रथा महक दोनों जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे थंब प्रिंट लगेगा, फिंगरप्रिंट लगेगा। तो ये ऋषभ का रूप ले लेती है महक, एंटाइज करती है उसे, और वो तो उसे बेब्स बोलते ही है। तो अंदर डार्क रूम में लेके आते हैं। डार्क रूम में जो है उसके बाद कहीं पे भी दोनों अपना असली रूप नहीं रहते और वो उर्वशी के रूप में नागिन ही दिखाई दी है। आँख का कलर वगैरह बदल जाता है, जिसकी वजह से अब ललित जो है डरने लगे है उर्वशी से, और वो कहते हैं कि ये कभी बर्ड बन जाती है, कभी चिड़िया बन जाती है, कभी बिल्ली बन जाती है, वो बहुत डेंजरस है, ये वो बेहोश हो जाते हैं। और उसका जो फिंगरप्रिंट है वो यूज़ करके लॉकर में से ये लोग कुछ बॉक्स निकाल लेते हैं, ट्रेजर बॉक्स, और वहाँ से भाग जाते हैं। अब प्रथा का वहाँ पे कुछ चूड़ी रह जाता है। थैंकफुली प्रथा जो है बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है किसी को भी, और बच जाती है कैसे तो। और जैसे ही बाहर आती है वो दिया को देखती है, और दिया जो है कोई तो दिया को उठा के जाता है, और उसे लगता है कि मैंने जाना चाहिए उसके पीछे, लेकिन उसको ट्रेजर बॉक्स के पास जाना होता है, इसलिए अपनी बहन के पास चली जाती है। बट अगेन दिया की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका वीडियो बन रहा होता है, ठीक है। वो जो लड़का कजिन है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कजिन है वो ऋषभ का, और वो कुछ ऐसे चीज़ें करने की कोशिश करता है, उसके साथ वीडियो निकालने की कोशिश करता है, पर्सनल वीडियो। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं चीज़ों के लिए, लेकिन ही इज़ फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन हर। और ये जो है दूसरा उसका कजिन वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब ये वीडियो जो है उसे पता चल जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मोबाइल लेके भाग जाती है। तो आगे उसके साथ क्या होने वाला है ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्टोरी लाइन बदल सकते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भी शायद ये जो कजिन्स है ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, और ये भी कहीं ना कहीं असुर हो सकते हैं, इज व्हाट आई फील। जो 4 असुर है उनमें से शायद 2 ये हो सकते हैं, क्योंकि अगेन ये दोनों नेगेटिव ही क्लियरली दिख रहे हैं। तो इन दोनों का वध डेफिनेटली श्रेष्ठ नागिन यानी कि प्रथा के हाथों होने ही वाला है। और यही सारी चीज़ों के चलते जो है ललित को डर लग जाता है, उन्हें चीज़ें समझने आ जाती है कि ओ यहाँ पे तो बिल्ली है, यहाँ पे कोई शक्ति है। तो वो जो पुलिस का कैरेक्टर सामने आया, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है शायद ये कैरेक्टर आगे जाके नागिन का ही कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से गुंडों की पिटाई करी थी, एक नॉर्मल फीमेल इस तरीके से पिटाई करना इन अ डेली सोप थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। तो हो सकता है पुलिस भी हो, लेकिन मे बी शायद उनको प्रथा का राज पता चल जाए, और तब वो जो है एक्चुअली हमने जैसे देखा कि उसके पिताजी भी नाग है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ पे वो जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो भी नागिन हो सकती है, या नागवंश के कोई तो कोई तो एक मेन इंपॉर्टेंट सांप हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा आगे जाके हेल्प करने वाली प्रथा की, इज़ व्हाट आई एम एक्चुअली फीलिंग। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि वो बॉक्स खोलने के बाद उन्हें म्यूजिक दिखाई देता है, ठीक है। महक और प्रथा बॉक्स को खोलते हैं, म्यूजिक के नोट्स वहाँ पे होते हैं। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि शो में आगे कैसी जाएगी स्टोरी। लेकिन यहाँ पे उर्वशी को जो शक आ चुका है प्रथा के ऊपर 100% है कि ये जब से आई है तब से शो में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तब से गुजराल फैमिली में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो कैरेक्टर है और ज़्यादा हमें शो में दिखाई देगा, बिकॉज अदरवाइज उसका काम ही क्या है शो में। उसके दोनों बेटियों की शादी नहीं हुई है, वो जाना चाहती है, जा नहीं पाई लॉकडाउन कर्फ्यू के चलते। अगर वो वहाँ पे रुकी तो शी हैज़ टू डू समथिंग, राइट। तो इन लोगों ने इसको लगा दिया है प्रथा के पीछे, और प्रथा के वार्डरोब में कुछ बात छुपी हुई है। ये उसने महक और प्रथा की बात सुन ली थी, जिसकी वजह से वो जाती है और उसे कुछ स्किन मिलती है, और वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी केचुली होती है। और सर्च करें यार, पता चलता है केचुली है। अब ये कहती है मैं तो इसे एक्सपोज करूंगी, और जैसे ही वो केचुली लेकर जाने वाली होती है, प्रथा वहाँ पे आ जाती है, और प्रथा देख लेती है कि यहाँ पे जो है उर्वशी के हाथों में मेरी केचुली लग गई है, और वहीं पे एपिसोड खत्म होता है। और अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि आगे क्या कुछ हो रहा है। सो आई एम डेफिनेटली हैप्पी विद द वे द शो इज प्रोग्रेसिंग। काफ़ी फास्ट पेस चल रहा है, और अगर ऐसे स्पीड में जाए तो आई थिंक 1 महीने के अंदर ही प्रथा और ऋषभ के बीच एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ऋषभ को पता चलेगा कि ये एक्चुअली ये विलन नहीं है, ये एक्चुअली अच्छी है, और ये भी देश के लिए ही कुछ कर रही है। आई रियली होप दे बोथ जॉइन द फोर्सेस टुगेदर, और मिल के असुरों को मारेंगे तो देखने में और ज़्यादा मजा आएगा। क्या है आपको कहना, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं तो बस यही कहूँगी, महक को थोड़ी सी एक्टिंग सीखने की ज़रूरत है, बाकी एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग अमेजिंग। आपका क्या है ख्याल, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। आई सी यू गाइस सून, बाय बाय।